वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, माहनामा आप करें जो जिन्नातों की दुनिया और इंसानों की जिस्मानी बीमारियों, ज़हनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल है। आज इसमें टॉपिक है नहाते हुए जिस्म से बला निकली, मैं सेहतयाब हो गई। मेरी दुआ है अल्लाह अल्लामा लाहौती साहब और शेख अल वज़ैब साहब की उम्र में बरकत अता फरमाएँ, जिनकी काविशों से आज हम सब मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और अपनी दुनिया आखिरत को संवारने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने बारहा अब्तरी रिसाले में रूहानी गुस्ल के बारे में पढ़ा था, मगर कभी यह अमल आजमाया ना था। गुज़िश्ता रमज़ान की बात है कि तरावी पढ़ने के दौरान कई दफ़ा मेरी पसली में इतना शदीद दर्द होता कि सांस लेना और नमाज़ पढ़ना मुश्किल हो गया। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त और बहन बनी हुई हैं, वो किसी औरत को रूहानी गुस्ल के बारे में बता रही थी, तो मेरे दिल में आया कि मुझे भी अपनी इस तकलीफ़ के लिए रूहानी गुस्ल करके देखना चाहिए, क्योंकि अबकरी रिसाले में भी काफ़ी लोगों के मुशाहिदात पड़ चुकी थी। मैंने रूहानी गुस्ल करना शुरू किया, मगर इस दौरान अक्सर कोताही हो जाती और मैं अमल मुकम्मल तरीके से ना कर पाती। मेरी पसली में जहाँ दर्द होता था, उसी दर्द वाली जगह पर 1-2 महीने से मौका भी बन गया और तकलीफ़ में भी शिद्दत आ चुकी थी। इस तकलीफ़ का एहसास इसी इंसान को हो सकता है जो इससे गुजरा हो। मैंने कोशिश जारी रखी और आखिरकार रूहानी गुस्ल बताए गए तरीके के मुताबिक करना शुरू हो गई। मैंने जब तीसरी बार रूहानी गुस्ल किया तो इस वक्त दिल ही दिल में बैतुल खला वाली मसनून दुआ पढ़ रही थी और अल्लाह से मांग भी रही थी कि अल्लाह तमाम गुनाह भी धो दे और इस दर्द को भी ख़त्म कर दे। अल्लाह ने ऐसा करम किया कि मैं खुद हैरान हो गई। जिस जगह तकलीफ़ होती थी, जब मैंने वहाँ हाथ लगाया तो मेरे हाथ मारने से वो मौका बआसानी उतर गया। मैं बड़ी हैरान हुई और गौर से देखा तो वो अजीब व गरीब किस्म का अजीब रंग का मोटा सा कीड़ा था। इस वक्त मेरा खौफ से बुरा हाल हो गया। मैंने उसी वक्त इसे नाली में बहा दिया था। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, रूहानी गुस्ल की बरकत से उस दिन के बाद मेरी पसली में दर्द नहीं हुआ। मेरा गुमान है कि वो कोई बड़ी बला ही थी जो टल गई, वरना दर्द से बुरा हाल हो जाता था। कोई गुर्दे की तकलीफ़ बताता और कोई कुछ बताता, मगर अल्लाह ताला ने अपने कलाम की बरकत से सिर्फ 3 मरतबा रूहानी गुस्ल करने से मेरी सख्त तकलीफ़ दूर कर दी। रूहानी गुस्ल का तरीक़ा: आखिरी 6 सूरतें माँ, तस्मिया अव्वल और आखिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ के साथ 3 मरतबा पढ़ें और इसके बाद बैतुल खला की दुआ बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिकम मिनल खुबूसी वल खबाइसी पढ़कर बायां पाँव गुस्ल खाने में रखकर अंदर चले जाएं। सुन्नत के मुताबिक गुस्ल करें। नहाते वक्त मुसलसल दुआ दिल ही दिल में पढ़ते रहें, ज़बान से बिल्कुल ना पढ़ें और अपनी हर बीमारी और परेशानी का तसव्वुर करते रहें कि वो भी इस पानी के साथ धुल रही हैं। और इसके बाद जब बाहर आएँ तो सीधा पाँव बाहर रखें और फिर इसी तरतीब से कुरान पाक की आखिरी 6 सूरतें पढ़ें जैसे पहले पढ़ी थी। आखिरी 6 सूरतें ये हैं: सूरह काफिरून, सूरह नसर, सूरह लहब, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास। गुस्ल जनाबत की सूरत में नहाने से पहले 6 सूरतें ना पढ़ें, बल्कि नहाने के बाद जब बाहर आ जाएँ तो बाद में 6 मरतबा पढ़ लें। तो ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।